नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसी हैं। आज दिसंबर की 26 डेट होने को है और कल तक तो हमारे यहाँ मौसम अच्छा था, बट सर्दी ने अभी अपना असर दिखाना आज से स्टार्ट कर दिया है। तो आज काफ़ी ठंडा सा मौसम लग रहा है। तो मैंने सोचा अब जब इतनी ठंड पड़ने ही लगी है तो मैं क्यों ना आपको एक बहुत ही स्टाइलिश ये मैं आपको स्टोल बनाना सिखाऊं क्रोशिए से। तो मेरी बहनें जानती होंगी कि जब किसी पार्टी में जाते हैं, साड़ी वगैरह सुंदर सी पहनते हैं, स्वेटर पहनने का फिर मन नहीं करता है। तो अगर इस तरह की बहुत ही खूबसूरत अगर स्टोल ऊपर पहन ली जाए तो बहुत ही ये प्यारी लगेगी। आप इसको दो कलर में इस तरह से बना सकते हैं। अगर लाइट कलर अंदर की तरफ लगाते हैं तो जो बाहर किनारा बना है, बॉर्डर बना है, उसको डार्क कलर का दे सकते हैं। अगर अंदर डार्क कलर लगा सकते हैं तो बाहर लाइट कलर का किनारा बनाएं। तो ये बनाना भी बहुत ही आसान है। आप इसे मफलर के रूप में भी बना सकते हैं। चाहे तो आप उसे जीन्स टॉप के साथ पहन सकते हो। अगर आप स्टोल बनाना चाहें तो स्टोल भी इसका बना सकते हो। लंबाई जो मैंने इसकी रखी है वो 6 फीट काफ़ी है, सफिशिएंट है, चाहे आप शॉल बनाए चाहे स्टोल बनाए। बट अगर आप शॉल बनाते हो तो उतने ज़्यादा आप स्टिचेस ज़्यादा कर सकती हैं। अगर स्टॉल बनाना है उससे थोड़े कम, और मफलर बनाने हैं तो उससे थोड़े कम कर सकते हो। तो ये बहुत ही खूबसूरत और निहायत स्टाइलिश डिज़ाइन है और इतना सुंदर प्यारा लग रहा है कि अगर आप प्लेन साड़ी के साथ अगर डार्क कलर की साड़ी पहनते हो तो ये ऊपर लेते हो ब्लैक कलर की साड़ी के साथ, ब्लैक किनारे वाला, तो इतना सुंदर लगेगा कि सब आपके स्टॉल की तरफ देखते ही रह जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। आप बना के देखिए, फिर मुझे बताइए कि ये कैसा है। मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगा। लास्ट ईयर मैंने अपनी 2 ये फ्रेंड्स को बना के दिए थे। मैंने एक वीडियो में अपना क्रोशिया वाला काम भी उसमें दिखाया था, तो फिर मैंने उसमें फ़ोटो डाली हुई हैं, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। वहाँ मैंने ये वाइट कलर का और ब्लू कलर का बॉर्डर दिया था। तो इससे जो दुल्हन, जिन मेरी बहनों की शादी होने वाली है, तो वो भी अपने लिए बना सकते हैं। हमारे यहाँ तो लाइट कलर का दुल्हन के लिए बनाते नहीं हैं, बट आप ऐसे कर सकते हैं। अगर ये इस तरह का वाइट कलर का बनाते हो तो इसमें आप सितारों का काम कर सकते हो, कलरफुल बीड्स इस पे लगा सकते हो। आपकी अपनी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बना सकते हो। जो लटकन आप बनाओगे, आप मोतियों की भी बना सकते हो। मैंने तो ये सिंपल बनाया हुआ है। और चाहे तो आप सितारे लगा के भी लटकन बना सकते हो। तो इसे आप अपनी इमेजिनेशन से बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हो। इस टूल के लिए जो मैंने क्रोशिया इस्तेमाल किया है वो ये 9 नंबर का है। तो आप 9 नंबर का कोई भी क्रोशिया ले सकते हो। और धागा जो है ये मैंने बर्धमान का ये इस्तेमाल, पतला धागा इस्तेमाल किया है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा मोटा धागा इस्तेमाल करते हैं तो शॉल काफ़ी भारी हो जाती है, जहाँ स्टोल भारी हो जाती है, मफलर भारी हो जाता है, हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसका सिर्फ ये 300 ग्राम ऊन से ये बना है। और इस जो बर्धमान ऊन का जो रेट था वो 80 रुपये की 100 ग्राम थे। तो बहुत ही कम रेट में ये तैयार हो गया है। 300 ग्राम का ये जो 6 फीट हमने लंबाई में और चौड़ाई में जो बनाया है, इतने ऊन लगी है। और ये जो मैंने लटकन लगाई है ये मैं कुछ ऊन बाद में अलग से लाई थी। और उसमें 300 ग्राम में मैंने ये ब्लैक वाला बॉर्डर की ऊन नहीं गिनी है, ये बहुत कम लगी थी तो मुझे ध्यान नहीं है। मेन तो ये जो बीच का है ये हमारा इतना लगा। तो मेरी बहनों को चेन तो बनाना आता ही होगा, क्योंकि फिर मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने इतनी चेन ये बना के तैयार कर रखी हुई है। फिर भी मैं थोड़ी सी आपके सामने ये बना देती हूँ। ये ऐसे बनानी है चेन, तो आपको पता ही होगा। तो मैंने जो अपने ये स्टॉल में कितने घर डाले हैं, 110 डाले हैं।
तो इसको मैं साड़ी के साथ भी रैप कर सकती हूँ, सूट के साथ भी मैं इसको आराम से ले सकती हूँ, जीन्स टॉप के साथ भी मैं इसको आराम से पहन सकती हूँ, किसी भी चीज़ के साथ ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। चाहे तो आप मफलर की तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हमारी इस तरह से कुछ चेन होगी। ये बनाने के लिए मैं थोड़ी सी चेन बना रही हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। तो मैंने जो मोटी ऊन का बनाया है थोड़ा, वो इस तरह से पैटर्न आ रहा है। ये देखिए, ये भी खूबसूरत लग रहा है। जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है तो वो थोड़ा मोटा ऊन भी ले सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। अब ये चेन भी कोई नापना बड़ी मुश्किल भरा काम नहीं है। अगर आपको जितनी भी चौड़ाई चाहिए तो ये आप उतनी चेन बनाते जाइए और आप नाप कर लीजिए, तो आप उतना चौड़ाई में बन जाएगा। बहुत ही आसान। आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको इतने ही डालने हैं स्टिचेस या कितने डालने हैं। तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, बस जो पहले वाला हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे उसमें थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ता। ये जैसे साइड में, तो हम यहाँ पे हमेशा जो साइड से जब स्टार्ट करेंगे, शुरुआत होगी, तो हम 4 चेन लेंगे। 1 2 3 और ये 4। ये 4 लेके हमने फिर यहाँ पे ये ऐसे साथ में जो 4 का ये हुक जैसा बना लेना है ऐसे, और डबल क्रोशिया का ही इस्तेमाल करना है। ये हो गया। और उसके बाद फिर हमें 2 चेन लेनी है। हमेशा यही पैटर्न चलेगा। जब आप एक बार बनाना शुरू कर दोगे, ये हुक जैसा बन गया हमारा साइड में, फिर 1 और ये 2 चेन होगी। और फिर हमें क्या करना है, ये 5 यहाँ से, ये 5 1 2 3 4, ये 5, ये हमें चेन छोड़ के जो छठा वाला हमारा चेन है उसमें हमें क्या करना है, 4 डबल क्रोशिए ऐसे आएंगे। 4 इसमें डबल क्रोशिए बनाने हैं। ये 1 ये 2 ये 3 और ये हमारे 4 ये डबल क्रोशिया हो गए। बस ये पैटर्न चलता रहे 4। और उसके बाद हमें फिर ये डबल चेन पूरे इसमें ऐसे चलेगी। ये 4 हमने डबल क्रोशिया, फिर ये डबल चेन 1 और 2 चेन ली। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है कि जब 4 हम डबल क्रोशिया लेते हैं उसके साथ ही हमें साथ वाली चेन पे हमें फिर 1 डबल क्रोशिया ऐसे लेना है। जैसे ये जो हमने लूप शुरू में बनाई थी वही लूप हमें ऐसे बनाती जानी है साथ साथ में। ये अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि ये क्यों बना रहे हैं। ये अगले वाले जो चेन का स्टिच है वो उसमें हमें ये 1 डबल क्रोशिया तो मैंने आपको बनाना सिखाया ही हुआ है अपने क्रोशिया के, जो मैंने शुरू में बनाए थे डिज़ाइन, उसमें ये 1 डबल क्रोशिया आ गया। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, फिर 2 चेन लेनी है। हर उसमें ऐसे चलेगा 1 ये 2 चेन। और अब हमने क्या करना है, ये 4 वाले बनाने हैं। तो हमें कितने छोड़ने पड़ेंगे इधर चेन पे, 5 1 2 3 ये 4 ये 5 और ये छठी चेन पे 4 डबल क्रोशिया। बस एक बारी आपको ये याद रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका डिज़ाइन बड़े आराम से चल पड़ेगा। आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। इस पे ये डबल क्रोशिया आपको पता नहीं कैसे बनाते, ऐसे कर्व लिया, ये फिर छठे घर पे ऐसे इस तरह से निकाला और फिर 2 का 1 बनाना है और फिर ये 2 का 1 ऐसे 2 बारी। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। और ये हमारा ये दूसरा डबल क्रोशिया
ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया। ये धागा अटक रहा है मेरा। और ये हमारा ऐसे कर्व लेके इस तरह से इंसर्ट किया। ये मैंने आपको सिखा चुकी हूँ मैं, ये पहले ये 4 डबल क्रोशिये, ये 4 डबल क्रोशिये हो गए। और अब क्या करना है, 4 जब डबल क्रोशिये हो गए हैं तो 1 और ये 2 हमें चेन बनानी है। चेन के बाद फिर कर्व लिया और क्या करना है, ये 7 वाला जो स्टिच है इसमें फिर हमने 1 डबल क्रोशिया, ये 1 हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया साथ में ले लिया, ये 1 डबल क्रोशिया। और फिर हमें क्या करना है, फिर हमें 2 की चेन, 1 ये 2 की चेन ली। और अब हमें क्या करना है, ये 4 बनाने हैं तो हमें ये 5 यहाँ छोड़ने पड़ेंगे, 5 चेन छोड़नी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 और छठे पे हमें ये 4 डबल क्रोशिये। बस यही पैटर्न हमारा पूरे डिजाइन में चलता रहेगा। एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिये और ये हमारे 3 डबल क्रोशिये और ये हमारे 4 डबल क्रोशिये। और उसके बाद फिर क्या चलेगा, 2 की चेन, 1 चेन होगी और 2 चेन होगी, 2 की चेन। फिर उसके बाद हमारा जो 7 वाला ये जो स्टिच है उसमें 1 सिंगल डबल क्रोशिया। बहुत ही आसान। बस ये पहली वाली जो लाइन है ये आपको गिनती करनी पड़ेगी और बाद में तो आपका हाथ ऐसे आसानी से चलेगा। फिर हमें 2 की चेन लेनी है, 2 की चेन हो गई। और फिर हमें ये 5 छोड़ने हैं, ये 1 2 3 4 ये 5 और छठे पे 4 डबल क्रोशिये, ये 1 डबल क्रोशिया हो गया हमारा और ये 2 डबल क्रोशिये, ये 3 डबल क्रोशिये और ये हमारे 4 डबल क्रोशिये, ये 4 डबल क्रोशिये। और फिर अब 1 2 की चेन, बस 2 की चेन हर उसमें लेनी है। और फिर 7 वाले स्टिच में जब 4 लेते हैं तो क्या लेना है, 1 डबल क्रोशिया जो हमें लूप जैसी इसके साथ बनानी है। बस अब तो मेरे ख्याल से मेरी बहनों को ये याद हो चुका होगा है ना। 1 2 की चेन और फिर हमें ये 5 यहाँ छोड़ने हैं जो ये चेन की शुरुआत की है, 1 2 3 4 5 और छठे पे हमें ये बनाना है 4 डबल क्रोशिये। ये 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिये हो गए हमारे पूरे और ये 3 डबल क्रोशिये और ये हमारे 4 डबल क्रोशिये, ये हो गए। ये धागा ऐसे खींच लेना है, ऐसे ऐसे बन गया कुछ इस तरह से। ये आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो अब हम करना क्या है, अब इसको हमारे अपने वर्क को इसको टर्न करना है, आगे लेके जाना है। तो कैसे करना है, जब ये हमारा यहाँ खत्म हो गया, हमने 4 बना लिए, आगे हमारा कोई घर नहीं बचता है। तो जैसे हमने 4 से यहाँ से स्टार्ट किया था, याद होगा आपको, उसी तरह से ये जो खत्म करते हैं तब भी हमें 4 से लूप बनानी है।
तो कैसे बनानी है, क्योंकि बीच में तो हमने ये छोड़ के ये साथ साथ लूप बना ली थी, तो फिर कैसे बनानी है। बस 4 ये बनाने हैं। ये ऐसे तो हम 2 बना रहे थे, पर साइड में इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से 4 से ये 1 2 3 और ये 4 की बन गई चेन। और हमने ऐसे इसको उल्टा लिया, अपने वर्क को ऐसे उल्टा लिया। और कैसे किया था हमने जब शुरुआत की थी। और इसके साथ ही इसके साथ ही जो यहाँ से 4 बनाना स्टार्ट किया था, 4 की चेन, इसी में लेके हमने ऐसे 1 डबल क्रोशिया। तो ये हमारी लूप बन गई, ये हमारी लूप ऐसे आ गई है। तो ये ऐसे डिज़ाइन पे चलेगी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसे ये लूप आती जा रही है, ये आती जा रही है, इस तरह से ये चलेगी हमारी। अब हमें क्या करना है, अब जो ये हमारे जो ये 4 हमने लिए थे डबल क्रोशिये, इसमें कुछ नहीं करना है। अब जब हम 4 जो डबल क्रोशिये बनाएंगे, यही हमारा डिज़ाइन चलेगा। 4 डबल क्रोशिया और उसके बाद 2 की चेन और साथ वाले स्टिच में लूप बनाना है और फिर इसी तरह से चलेगा। तो अब हमने 4 डबल क्रोशिये कहाँ से लेने हैं। अब हमने गिनती तो करनी नहीं, अब हमें गिनती करके छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब पूरा डिज़ाइन ऐसे चलेगा। कर्व ले लिया हमने और ये जो लूप बन रही थी, अब ये लूप बना रहे थे ना, अब डिज़ाइन के पहले इस तरफ थी, तो अब जब हमने इसको वर्क को अपने टर्न किया है तो ये फिर आगे की तरफ आ जाती है। फिर हमेशा अब हमने जितनी भी ये लूप हैं, ये जो लूप दिख रही हैं हमें, ये लूप दिख रही हैं, इनमें हमने 4 डबल क्रोशिये लेने। अब हमें गिनती करने की ज़रूरत नहीं है कि इतने छोड़ने हैं। तो ये हमने हमारी जैसे 4 की अब लूप साइड पे बन गई है, तो 1 डबल क्रोशिया और 1 चेन और 2 चेन, डबल क्रोशिया यानी चेन चलेगी, ये 2 की चेन होगी। और फिर हमने ये कर्व लिया और ये इस लूप में जो लूप बनाई थी, इसमें 4 डबल क्रोशिये ऐसे चलेंगे। अब तो बड़ी तेज तेज हाथ चलेगा, अब गिनती करने की हमें ज़रूरत नहीं है। 2 डबल क्रोशिये, ये 3 डबल क्रोशिये, ये 4 डबल क्रोशिया और फिर ये 2 की चेन, ये 2 की चेन होगी। और उसके आगे क्या आएगा, 2 की चेन के आगे फिर बिल्कुल साथ वाला जो ये चेन है, साथ वाला जो चेन है, इसके साथ हमने 1 डबल क्रोशिया ऐसे इसको इंसर्ट कर दिया, क्रोशिये को 1 डबल क्रोशिया। बस ये डिज़ाइन हमारा अब बिना गिनती करे चलेगा बस। फिर 2 की चेन पूरे उसमें, और जो साइड पे जब ख़त्म होना है, बंद करना है और शुरू करना है, तो वहाँ पे 4 की चेन चलेगी और बाकी 2 की चेन पूरे बीच में। फिर कर्व लेना है और हमें कहाँ 4 लेने हैं डबल क्रोशिया, ये जो लूप है हमारी, ये लूप है, इसमें 4 ऐसे चलेगा। बहुत ईजी, बस अब कुछ हमें गिनती करने की ज़रूरत नहीं है और ये हाथ अपने आप ऐसे चल पड़ेगा, ये ऐसे चल पड़ेगा। और उंगली से धागे को आप अपनी सुविधा अनुसार टाइट करते जाएं। बहुत ढीला भी नहीं छोड़ना और बहुत ही टाइट भी नहीं करना है। बस 4 डबल क्रोशिये, ये 2 की चेन और साथ वाले जो स्टिच में, ये साथ वाला जो स्टिच है उसमें ये सिंगल डबल क्रोशिया। ये हम लूप बना रहे हैं, अगली बारी जो नेक्स्ट टाइम चेंज करेंगे तो इसमें फिर 4 डबल क्रोशिये फिर होंगे। बहुत ईजी। फिर ये 2 की चेन और फिर कर्व लिया और इस वाले जो लूप में फिर 4 डबल क्रोशिये, 1 2 3 और ये 4। तो इतना सुंदर ये स्टोल बनता है। अगर आप इसको साड़ी के साथ लेते हैं तो कोई ख़ास कलर आपकी पसंद का है
ख़ास कलर की, अगर आपको पसंद है कि ये वाली साड़ी आपको ज़्यादा अच्छी लगती है उसके साथ बनाना है, तो आप उस तरह से भी 2 कलर लेके बना सकते हैं। और अगर आप ऐसा चाहती हैं कि अब जीन्स टॉप के साथ आप चाहती हैं कि एक स्टोल बनाएं, तो आप जो कलरफुल ऊन आती है ना, कई रंगों की होती है, तो उससे भी आप बना सकते हो। सिंपल सा आप ऐसे बना के, डिज़ाइन तो बहुत सुंदर होगा, तो उसमें उससे भी आप बना सकते हो। और चाहे तो आप बॉर्डर ना भी करें, कोई ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने बॉर्डर किया आप भी बॉर्डर करो। ये 2 की चेन और फिर अगले अगले स्टिच पे जो जैसे ख़त्म होगा, ये अगला स्टिच है जो ये नेक्स्ट वाला, इसमें सिंगल डबल क्रोशिया ये आ गया हमारा। और फिर 2 की चेन और ये जो लूप शुरू में हमने स्टार्ट की थी, जब शुरू में स्टार्ट की थी, ये 4 बनाए थे, ये आए थे लूप, इसमें फिर हमने ये 4 डबल क्रोशिए लूप जो है हमारा, ये इस पे 4 डबल क्रोशिए, ये 1 डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिए, 3 डबल क्रोशिए और ये 4 हमारे डबल क्रोशिए, 4 ये डबल क्रोशिए, ऐसे आ गया। ये देखो अब लगा ना डिज़ाइन बनने, दिख रहा ना आपको, ये देखिए ऐसे अब हुआ से स्टार्ट इस तरह से। तो अब क्या करना है हमने, ये इसको अपने वर्क को टर्न करना है, पर उससे पहले हमने क्या करना है, ये लास्ट में क्या बताया था मैंने आपको कि 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4, और इसको ऐसे किया टर्न, और इसी में जहां से स्टार्ट की थी ये लूप बना लेनी है, डबल क्रोशिया 1, ये हमारी लूप ऐसी होगी, ये इस तरह से ऐसे आएगी, ऐसे आती जाएगी। और फिर उसी तरह से ये 2 की चेन और आगे फिर हमने 4 कहाँ बनाने हैं, ये जो ये लूप आती जाती है, ये जो लूप ये ऐसे लूप आती है, फिर इसमें ये 4 बनाने हैं, ये 1 2 3 और ये 4। तो अब मैं ये ज़्यादा बनाने बैठूंगी तो फिर मेरे को लगेगा कि बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा, और मैंने ये इस पे ये ऐसे बना रखा हुआ है, ये देखिए आप ऐसे बना दिया हुआ मैंने। तो ये जैसे बनाया है मैंने, इसको हम ख़त्म करते हैं अब। 3 और ये 4, आप ऊन जैसी मर्जी ले लें, और कितने आपने इसके साथ स्टिच कितना लंबाई में चौड़ाई में, लंबाई में तो मैंने आपको बताया कि 6 फीट काफ़ी है, क्योंकि मैं बेड से 6x6 का डबल बेड होता है, तो मैं 6 फीट लंबाई उसी से नाप लेती हूँ, और वो सफिशेंट है। बाकी चौड़ाई में आप बस चेन बनाते जाएं, जितनी आपको चाहिए, आपको गिनती करने की भी जरूरत नहीं, उतनी लंबी आप चेन बना लीजिए, और पैटर्न यही आता रहेगा। तो चलो हम ऐसे छोड़ते हैं, हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये ख़त्म हो गया, डिज़ाइन हमारा यहाँ तक आ गया है, तो आगे अब आपने क्या करना है, आपको लग रहा है कि इस पे बॉर्डर देना है, तो मैं ये सफ़ेद धागा ये काट के आपको बॉर्डर बनाना सिखाती हूँ। ये जो हमने डिज़ाइन बनाया था ये हमने अब काट दिया इसको। बहुत ही सिंपल। अब जैसे ये हमारा ये आ गया है डिज़ाइन, इस तरह से आ गया है, बड़ा सुंदर बन गया है।
तो अगर आपको समझ में अगर एक बार ही नहीं आएगा तो आप इसको देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं आप। तो एक दो बारी बनाओगे, एक बार ही नहीं आएगा कोई बात नहीं, और फिर दूसरी बारी आपको आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल। अब ये डार्क कलर है तो मैं इसको वाइट कलर का बॉर्डर देने जा रही हूँ। बस उंगली को इस तरह से टाइट ऐसे रख लेना है, कुछ नहीं करना है। ये ऐसे करके और बस ऐसे ऐसे करते जाना है। और मर्जी है आपको, अगर घना घना बॉर्डर चाहिए, जहाँ दूर दूर चाहिए, आप उसी तरह से बना सकते हो। पर इस धागे को जो है ना, ज़्यादा आप खींचना मत, ना बहुत लूज करना, ना इस तरह से आए, आराम से खींचेगा नहीं आपका शॉल। फिर ये ऐसे बनाओगे आराम से, बहुत ही हल्के हाथ से, तो बहुत ही आराम से ये बनेगा, खींचेगा नहीं। ये बहुत ही सुंदर प्यारा डिज़ाइन लगता है। ये ऐसे बस ऐसे बनाते जाना है, तो ये आपका ये बॉर्डर आता जाएगा। ये कुछ ऐसे आपका बॉर्डर हो गया, ये आप देख रहे हैं, ऐसे बॉर्डर हो गया। अभी जो मैंने आपको ये बॉर्डर बनाना सिखाया, तो ये जो है, जो बॉर्डर आप जब बनाओगे तो ये थोड़ा मोटा धागा लगाएं, तो इसमें बहुत अच्छा लुक आता है। ये मैंने इसमें पतला धागा था, ये मोटे धागे का बनाया, तो मैं मोटा धागा अब रखना भूल गई थी, तो मैंने पतले से बनाया, तो पतले से थोड़ा पतला लगता है। तो मैं आपको फटाफट बता दूं कि लटकन कैसे बनानी है। तो मैंने ये थोड़ा सा छोटा सा बॉर्डर दिखाया, अभी बनाया नहीं, इतना सा दिखाया आपको। तो लटकन कैसे बनानी है? लटकन बनाने के लिए हमें ये इस धागे को ऐसे कर लेना है, ऐसे फोल्ड कर लेना है, और 4-5 फोल्ड कर लेने हैं। ये ऐसे फोल्ड कर लेने हैं, ऐसे बस, और फिर कैंची की मदद से ये काट देने हैं। फिर ये कहीं भी साइड से स्टार्ट कर दो, यहाँ से ऐसे पिरो के, जो ये होल है, ये जो होल है, ये होल है, तो इनमें लटकन लगानी है हमें। ये इस तरह से पिरो के ये दोनों तरफ से इसको बराबर कर लेना है। ये ऐसे बराबर कर लेना है, ये बराबर कर लेना है, ये ऐसे हो गया। ये आप देख रहे हैं। अब हम सुई की मदद से इसे क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे पिरोया, ये धागा यहीं पे ऐसे रखा, और ये फिर चारों तरफ से, ये लटकन के चारों तरफ से ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, और फिर 1-2 बारी इसी तरह से कर लिया, ताकि ज़्यादा मजबूत हो जाए। और ये ऐसे पिरो के ये नीचे की तरफ ये बराबर ही ले आए, यहीं तक ले आए जहाँ तक हमारी ये लटकन थी, और इसे कैंची से यहाँ से ये सबको बराबर काट दिया। इस तरह से काट देना है, तो ये हमारी ऐसे लटकन हो गई। ये देख रहे हैं आप, ये हमारी लटकन हो गई। तो ये इसी तरह से आएगी, ये आप देख रहे हैं, इस तरह से आएगी ये। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बस जब आपने शुरुआत करनी है तो ये ध्यान रखना है, जब आप जितनी भी बड़ी चेन बनाओगे, जितनी भी चौड़ाई आपको चाहिए, आप चेन बनाते चले जाइए, आपको गिनती करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो उतनी चौड़ाई आ जाएगी। और लास्ट में जब आपने बनाना है, यहाँ पे ख़त्म करना है, जब पूरी लंबी चेन बना ली, जब आपने शुरुआत करनी है नए काम की, अगला उसको टर्न करना है, कैसे बनाना है, तो आपने
4 जो यहाँ पे चेन है वो एक्स्ट्रा बना के, और फिर उसी जहाँ से स्टार्ट करोगे 4 की जो चेन जहाँ से स्टार्ट की थी, तो वहीं पे आपने एक डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर आगे एक डबल क्रोशिया वो लूप जैसी बन जाएगी, फिर 2 की चेन बना के, और इसके ये 5 1 2 3 4 5 छोड़ के जो छठा वाला स्टिच होगा उस पे आपने ये 4 ये डबल क्रोशिये, 4 डबल क्रोशिये, फिर 2 की चेन, और फिर 7 वाले जो क्या है घर में, ये मैं उल्टा दिखा रही हूँ आपको, ये 4 की होगी, 4 जो आपने बनाने हैं डबल क्रोशिये, 2 की चेन यहाँ पे ली, और फिर ये आपने अगले वाली चेन पे एक डबल क्रोशिया लिया, और फिर आगे 2 चेन, और फिर आपने क्या करना है 1 2 3 4 5 ये छोड़ के, और छठे घर पे जो आपने 4 डबल क्रोशिये, फिर 2 की चेन, और फिर एक साथ में एक डबल क्रोशिया लूप जैसी बनती जाएगी। बस ये सिंपल सा ये आएगा पैटर्न आपका, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। तो ये क्या आएगा, ये 4 डबल क्रोशिये, ये मैं इस तरह से दिखाती हूँ आपको, ये सीधे तरह से। तो बस ऐसे बनते जाएंगे आपके 4 डबल क्रोशिये, और 4 के बाद फिर 2 की चेन, और फिर 7 वाले स्टिच पे आपने क्या करना है एक सिंगल क्रोशिया। तो होप करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगली बारी मैं और कुछ आपके लिए लेकर आऊँगी। धन्यवाद, नमस्ते जी।